मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सरयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा गोपा मधुरा यस्ते मधुरा श्रेष्ठे मधुरा तलतं मधुरं फलतं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधुरं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधे राधे गो राधे रानी सरकार की। सबसे पहले हम एक दूसरे से सहज हो जाएं। कथा की कुछ शर्तें होती है और शर्त आप लोगों को हम बता रहे हैं। कुछ नियम होते हैं कथा कैसी सुननी चाहिए, कथा में कैसे बैठनी चाहिए। सबसे पहले एक कथा की नियम है, हम यहां से जयश्री कहेंगे, राधे आपको कहना है। जयश्री ऐसे नहीं कहना है, जोर से कहनी है जयश्री, और मुस्कुरा के कहनी है जयश्री राधे, और मुस्कुरा के भी नहीं, हाथ उठा के कहनी है जयश्री राधे। पता है कथा में हाथ उठाते क्यों है? आज की कथा है ना, थोड़ी भूमिका बनाने में थोड़ी समय लगेगी और हमें आपके साथ सहज होना है, क्योंकि जब तक हम आपके साथ सहज नहीं होंगे तब तक कथा आपको हम समझा नहीं पाएंगे। आपने किसी व्यक्ति को डूबते हुए देखा है पानी में, और नहीं देखा है तो देखना भी मत, अनुभव करने की चीज है। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है ना, तो सबसे पहले हाथ उठाता है। क्यों उठाता है? हाथ इसके लिए उठाता है शायद किसी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और हमें हाथ पकड़ के उठा ले। वो नदी है और ये भव सागर रूपी नदी है, और इसमें हम डूबे जा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में हम हाथ उठा के राधे रानी से कहते हैं, हे राधे रानी, हाथ पकड़ के मुझे निकाल दे भव सागर से, जय श्री। और एक बात कहूं,
आप ऐसे राधे राधे कहेंगे ना तो अभी हमारे पास 10-20 लोग बैठे हैं, और विश्वास रखिए पूरा कीम यहां से जाते जाते राधे राधे हो जाएगा। हम कल इसीलिए एक्स्ट्रा दिवस रखे थे, जो कल क्या है हमारी समय परिचय में निकल जाए, इस कथा की नियम बताने में निकल जाए। तो हमारे राधे रानी की शायद यही मर्जी थी, जो कथा 7 दिन का होता है तो 7 दिन का ही रहे, 8वां दिन न हो। अच्छा, इसमें से कितने भक्त लोग ऐसे हैं जो श्री धाम वृंदावन गए हैं? बताइए कितने लोग हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी नहीं गए? एक बात कहूं, कल का मौसम देखा जाए तो इसे बहुत अच्छा था, परसों के हिसाब से बहुत धूप थी। कल की मौसम भगवान ने बड़ी कृपा करी, समय से मीठी मीठी बारिश करके मौसम ठंडा कर दिया, और समय से बारिश भी बंद हो गई, जो यात्रा अच्छे से हो पाए। और एक बात कहूं, यदि वृंदावन नहीं गए हैं तो जाना चाहिए एक बार, और वृंदावन जाकर के एक बार गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। और जो नहीं गए हैं ना, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस कड़ी धूप में कल माथे पर कलश लेकर के, कई माताओं को तो हमने ऐसा भी देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे उसको हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर भी एक हाथ में कलश, एक हाथ में उसके बच्चे। कहो ना जयश्री। फिर भी उनकी उत्साह जो हमने देखी, बहुत बहुत उत्साह। और माताओं को ऐसे उत्साह को मैं बार बार नमन करता हूं। जिसने भी वृंदावन नहीं गए हैं ना, कोई बात नहीं, कल कलश लेकर के राधे राधे जो कह के हमने पूरी परिक्रमा लगाई न कीम की, समझ लीजिए आपकी गोवर्धन की परिक्रमा। जय श्री। कथा में हम आगे बढ़े तो कथा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है कीर्तन। भजन तो क्या है, ये कुछ सालों में चलते हुए आया है। जितना भजन का महत्व नहीं है ना, उससे अधिक ज्यादा कीर्तन का महत्व है। और भजन कीर्तन में फर्क क्या है हम बता दें आपको। एक ही शब्द जिसमें बार बार आए ना, उसे हम कीर्तन कहते हैं। और किसी की लीला का गुणगान जिस भजन में हो, उसे हम भजन कहते हैं। तो कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में यदि भव से पार करना है ना, तो कीर्तन निश्चित रूप से करनी चाहिए। आइए प्रेम से और भाव से पहले हम कीर्तन करेंगे, फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। कहो ना जय श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे हरि गोविंद राधे। प्रेम से गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे बड़े भाव से गोविंद राधे श्री राधे राधे भाव से बोले गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद ताली बजाते हुए सभी लोग बजाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधा रानी बोले भागवत भगवान की आइए हम सबसे पहले हम जिसके लिए बैठे हैं उसको समझे वो है क्या। स्वस्थ हो जाइए। हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये कईयों को ऐसे मन में भ्रम होता है जो ये ज्ञान यज्ञ क्या है।
यज्ञ तो वो होती है ना जिसमें आहुतियां पड़ती है, तिल जौ आदि की आहुति पड़ती है, यज्ञ तो वो होती है ना। हाँ, यज्ञ वो भी होती है और यज्ञ ये भी है। यज्ञ की दो विभाग है, एक द्रव्य यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। ये जो हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं ये ज्ञान यज्ञ है और रसिक लोग इसे ज्ञान गंगा भी कहते हैं। उस यज्ञ में द्रव्यों की तिल जौ चावल आदि की आहुति पड़ती है, इसलिए उसे यज्ञ कहते हैं। किसी प्रकार की यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, वो यज्ञ है। कौन सी यज्ञ? द्रव्य यज्ञ है। और हम जो ये श्रवण करने के लिए बैठे हैं कौन सी यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। दोनों का फल बराबर मिलता है। प्रकृति सुधारने के लिए द्रव्य यज्ञ करना चाहिए। प्रकृति अर्थात अपनी वातावरण को सुधारने के लिए कौन सी यज्ञ करना चाहिए? द्रव्य यज्ञ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से क्या होता है? धुआं निकलती है, धूम्र। वो धुआं आकाश में जाती है, आकाश में जाकर के बादल बनती है, बादल बनने के बाद बारिश होती है। उस बारिश से किसान लोग अन्न उत्पन्न करते हैं और उस अन्न से हम सभी अपना भरण पोषण करते हैं, अपने उदर की पूर्ति करते हैं। कहो ना जय श्री। तो प्रकृति सुधारने के लिए कौन सी करनी चाहिए? द्रव्य यज्ञ करनी चाहिए। और प्रवृत्ति सुधारने के लिए क्या करनी चाहिए? ज्ञान यज्ञ करनी चाहिए। प्रवृत्ति अर्थात अपनी आदत, अपनी आचार, अपनी व्यवहार बदलने के लिए ये ज्ञान यज्ञ करनी चाहिए। और हम लोग अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों सुधारने के लिए बैठे हैं। इधर प्रातःकालीन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा होती है और अंतिम दिन सार्वजनिक हवन भी होने वाली है। तो ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे यज्ञ होगी, प्रकृति भी सुधारी जाएगी और इस व्यासपीठ से प्रवृत्ति भी सुधारी जाएगी। तो हम सभी के लिए दोनों हाथ में लड्डू है और इसका हमें लाभ लेना चाहिए। आज जितनी मेहनत से आज ही आयोजन किया गया है, यदि किसी के घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो और उससे जाकर के पूछिए आपकी क्या हाल है, तो वो आपकी अपनी हाल बताएंगे। आप लोगों ने किया है ना भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अपने घरों में, उस दिन कितनी व्यस्तता रहती है। और ये श्रीमद् भागवत एक लड़की के घर में विवाह में जितनी व्यस्तता रहती है उससे भी अधिक व्यस्तता इस ज्ञान यज्ञ में होती है। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अपने कन्याओं के विवाह में जिस प्रकार धन व्यय होता है ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में भी धन का व्यय होता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का अकेले बहुत मुश्किल होता है। और व्यक्ति अकेले भी कराना चाहे ना तो बहुत लोगों को इकट्ठा न करना पड़ता है। उसकी अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं। ये कोषाध्यक्ष है, ये व्यवस्था संभालने वाली है, ये इनकी भोजन की व्यवस्था है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, इनकी पानी की व्यवस्था है, कितनी सारी व्यवस्थाएं होती है। कहने का तात्पर्य है जो ऐसी कोई चिंता तो आप लोगों को नहीं है ना, जो इस भागवत कथा में आना है तो हमें ये व्यवस्था देखनी है, वो व्यवस्था देखनी है। ऐसी कोई व्यवस्था सौंपी गई आप लोगों को? कहो ना जय श्री। चिंता मुक्त है, और जब चिंता मुक्त है ना तो उसका पूरा लाभ लेनी चाहिए आप लोगों को। और हाँ, अकेले अकेले लाभ ले लेना चाहिए। जैसे कल की कलश यात्रा में हम सभी उत्साहित थे, धूप, पैर में चप्पल नहीं, मस्तक पे कलश,
एक हाथ में अपना छोटा बाबू और चल रहे हैं उत्साहित होकर के। उसी तरह अभी यहाँ पे इतनी माताएं जरूर बैठी होगी जो कम से कम उसे 10 बहनों से जरूर मुलाकात होगी। कम से कम 10 को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ से एक आपको सेवा सौंपी जाती है। कौन सी सेवा? जब यहाँ से हम घर जाएंगे ना, तो घर जाकर के जो हमारी बात मानता हो उसको फोन करनी है, उसे कहना है भागवत कथा हो रही है, चलिए और इस भागवत का पूरा पूरा लाभ लीजिए। बहुत बहुत दूर से संगीत वाले, झांकी वाले, ब्राह्मण लोग बहुत दूर से आए हैं और इसका लाभ लेना चाहिए। भागवत जी के महात्म्य में सबसे पहले ये भागवत जी चतुश्लोकी है, और चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए। जब ब्रह्मा जी को दिए तो उस समय कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, इस जहां भी ये भागवत कथा होगी और कोई भी भक्त अपने मन में विचार करेगा कि हमें भागवत कथा सुनने के लिए जाना है, तो पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशयः। नारद ब्रह्मा जी उसी समय उस भक्त जब घर से निकलेगा और कथा के लिए जाएगा, तो हर एक कदम पे एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल उस भक्त को प्राप्त हो जाएगा। कहो जय श्री। अब बताइए ये कितनी सस्ती सौदा है। अब ये समझिए अश्वमेध यज्ञ कौन कर सकता है। अभी अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता किसी में नहीं है। ये जो बड़े बड़े राजा होते थे ना, और पूरे पृथ्वी को जीत करके जो एक छत्र राज किया करते थे, उन राजाओं के बस में होती थी अश्वमेध यज्ञ करना। और अश्वमेध यज्ञ की सबसे पहली नियम है, जो उस यज्ञ जैसे ही प्रारंभ होगा उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े को छोड़ करके पूरे पृथ्वी पर घुमाया जाता है। मानो ऐसा चुनौती दे रहा है वो, जो भी इस घोड़े को पकड़ लेगा उसके साथ जो अश्वमेध यज्ञ करता यजमान है उसके साथ युद्ध करनी पड़ेगी। और यदि यज्ञ करता यजमान अश्वमेध यज्ञ में यदि हार जाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता है। तो अश्वमेध यज्ञ करना इतना कठिन कार्य है, और हमें अश्वमेध यज्ञ कैसे प्राप्त होता है? कहो ना जय श्री। हम अपने घर से निकले और निकलते जैसे ही एक एक कदम बढ़े और एक एक कदम पे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और हाँ, यदि हम किसी को कहते हैं कि चलो चलो ज्ञान यज्ञ हो रही है, और उस ज्ञान यज्ञ में जैसे हम लोगों को लेकर के आएंगे ना, तो उसका भी पुण्य हमें फल प्राप्त होता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जीवन की सुधारने वाली कथा। आजकल इतनी सुविधाएं बढ़ गई है जो हमें आसानी से कथा प्राप्त हो जाती है, जैसे टीवी के माध्यम से। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, एक बार कहो ना जय श्री। बहुत अच्छी कथा है, इसे ध्यान से सुनिए। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी, धन की कोई कमी नहीं थी, पर वो नास्तिक थे। कभी भी यज्ञ में, अनुष्ठान में, कथा में, सत्संग में कभी नहीं जाया करते थे। यदि कोई कहता जो यज्ञ हो रही है आप धन दीजिए, तो कहते जो भी आपको धन लेके जाना है धन लेके जाइए, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम उस यज्ञ में सम्मिलित हो। पर उसकी जो पत्नी थी बहुत धर्म को मानती थी। वो कथा में जाती, सत्संग में जाती, यज्ञ में जाती, ब्राह्मणों को धन देती, गरीबों को दान करती। बार बार कहती, सुनिए ना, आज फलाने संत की कथा हो रही है, बहुत अच्छी कथा हो रही है, चलिए ना। सेठ जी, नहीं नहीं तुझे जाना है तू जा, और ज्यादा जिद करेगी तो कल से तेरा भी जाना बंद। फिर भी अपना उसका काम था कहना। कहती चलिए चलिए। एक दिन मन में हो ही गया, चलो अब मेरी पत्नी कहती है कथा में जाना चाहिए, सत्संग सुननी चाहिए, चलते हैं आज देखते हैं क्या होता है। पर सेठ जी कहते हैं सुन,
आज मैं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, तू मेरे साथ नहीं जाएगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। सेठ जी, कथा का समय हुआ, सेठ जी घर से निकले, कथा में गए, और जिसके पास ज्यादा धन होता है ना, लोग उसका सम्मान भी करते हैं ना। जयश्री, हाँ, जैसे ही सेठ जी आए, अरे सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सभी ने उसका सम्मान किए। सेठ जी विचार किए, देखो मेरी पत्नी कहती है कथा में जाइए, और कथा में जाने से देखिए कितना सम्मान मिल रहा है। गए, आइए 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 आइए। सेठ जी थे, उस कथा में बहुत धन दिए थे दान में। सीधे आगे जाकर के सबसे आगे वाले सोफे पे उसको बैठा दिए। सेठ जी बैठ गए। लोगों ने, आयोजकों ने कहा आइए बैठिए, और सेठ जी आए, बैठे, और जैसे ही सेठ जी बैठे, सेठ जी को नींद लग गई, और गहरी नींद लगी। कथा समाप्त हुआ, सारे श्रोतागण अपने अपने घर चले गए, कथाकार भी चले गए, 2-4 आयोजक बचे। अब मान सम्मान की बात थी, धीरे से कहते हैं, सेठ जी, ओ सेठ जी, अब कथा पूरी हो गई है, जाइए जाइए। सेठ जी पूरे कथा में सिर्फ 3 ही चीज सीखे, क्या? आइए, बैठिए और जाइए, 3 ही चीज सीखे। जब घर गए, अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो देखो कितना आज सम्मान मिला कथा में, सभी लोगों ने आगे आकर के बोला आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी ने पूछा, सीखा क्या आपने? बोले वो सब ठीक है, पर मैं पूरे कथा में 3 ही चीज सीखा, आइए, बैठिए, जयश्री। अब कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा, ये आपको कथा से मंत्र मिला है, इसको जपिए आप। एक दिन बाहर की बहुत ज्यादा टेंशन थी सेठ जी को, उस रात में नींद नहीं आ रही थी, और पत्नी जी कही थी, इसलिए माला लेकर के बैठ गए। और कोई बताए, दीक्षा लिया हो तो समझ में आए ना जब कैसे किया जाता है। माला ले लिए और जोर शोर से बोलने लगे, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। थोड़ी सी पानी पीने के लिए अंदर गए थे, तब तक में एक चोर घुस गया। फिर से पानी पी करके आए, बैठ गए, फिर से आइए आइए, बैठिए, जाइए। उस चोर को लगा सेठ जी हमें देख लिए, पर सेठ जी देखे नहीं थे उसे। चोर आ गया, जैसे बोले आइए, चोर अंदर आ गया। अब बोले बैठिए, चोर ने विचार किया, लगता है सेठ जी अब देख ही लिए हैं, जब बोले हैं बैठिए तो बैठ जाते हैं। बैठ गए। अब जैसे ही चोर बैठा, सेठ जी तीसरी मंत्र बोले, जाइए। अब चोर ने विचार किया, लगता है रात का समय है, सेठ जी डर गए हैं, अभी बोले आइए, बैठिए और जाइए, लगता है हमें पहचानने के लिए बैठाए हैं ये। अब कल लगता है मुझे सेठ जी पुलिस से पकड़ा के और उसको जेल में हमें डलवा देंगे। चोर घबराया, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा, सेठ जी मेरी रक्षा कीजिए। बोले क्या हुआ? बोला मैं अब मुझे रक्षा कीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी ये देखिए इतने सारा धन है, और धन जो अभी मैंने चोरी करके लाया है ना, वो मैं आपको दे रहा हूं। सेठ जी देखने लगे, और चोर बोले अभी इतना ही नहीं, आज के बाद मैं जो भी चोरी करूंगा उसका आधा हिस्सा आपको ला करके दे दूंगा, पर ये बात किसी से आप कहिएगा मत। सेठ जी खुश हो गए, चोर चले गए। जल्दी से पत्नी को उठाते, उठो उठो उठो, देखो क्या हुआ क्या हुआ। हम एक दिन कथा में गए, वहां से मंत्र सीखे, आइए, बैठिए, जाइए, और इतने से मंत्र से देखो हमें कितना फायदा हो गया। चोर घर में आने लगे और खुद अपना धन हमें देने लगे। कहो न जयश्री। एक बात कहूं, उस सेठ ने इतना ही सुना था, आइए, बैठिए, जाइए, और यदि एक क्षण का यदि ने इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, तो जो प्रतिदिन कथा में आएगा उसके ऊपर भगवान कितना कृपा करेंगे। कहो ना जयश्री। हमें पता है आप लोग भजन के प्रेमी हैं,
इसलिए हमने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन कलेक्शन करके लाए हैं जो सुनाएंगे। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी बिगड़ी, बहुत प्यारा भजन है। और यदि नृत्य करने की इच्छा हो तो कर भी सकते हैं, क्योंकि गाँव की कथा में थोड़ी शर्म लगती है। ये ससुर जी हैं, ये जेठ जी हैं। एक बात कहूँ, यदि आप भागवत जी के सामने नाच लेंगे ना तो पूरी दुनिया में आपको नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहो ना जयश्री, अपनी भावना के ऊपर इच्छा हो तो। जयश्री, शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी काना बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। राधे रानी सरकार की। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी काना बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। सामने सरकार की। मुरली मनोहर नंदी के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाल। ओ मुरली मनोहर नंदी के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाल। यशोदा नंदन मदन गोपाल। ओ यशोदा नंदन मदन गोपाल। मुरली मनोहर नंदी के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाल। ओ यशोदा नंदन मदन गोपाल। यशोदा नंदन मदन गोपाल। हे यशोदा नंदन मदन गोपाल। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम
सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी राधे। बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी मेरे काट वाले बना दो बिगड़ी मेरी मेरे काट वाले बना दो बिगड़ी मेरी मेरे साथ सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए ओ उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए 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 इस सेवक से इस सेवक से कोई प्यार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी है बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी काना बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी मेरे बाजू वाले यार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी है मेरे काम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे काम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे काम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बना दो मोरा बोली भागवती भगवान की जय हो। जय श्री। अभी 7 दिन तक ऐसे ही आनंद बरसने वाला है। थोड़ी चित्त को शांत मौन होकर के बैठ जाइए। अब इस थोड़ी सी कथा के महत्व को हम समझे। सबसे पहले ये कथा की महत्व ये है, जो हमने पहली महत्व बताई, जो हमने मन में यदि विचार किया है और विचार करके जैसे हमने घर से निकला और घर से जैसे ही निकला तो हर एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त होता है। दूसरा, जब तक ये भागवत जी अपने हम घर में रखते हैं, तावत पिबंति पितरः क्षीरम सर्पी कुशोदकम, जब तक हम अपने घर में ये भागवत जी रखते हैं ना, तब तक जो स्वर्ग में दुर्लभ है
पितरों के लिए दूध, दही, घी, कुशोदक ये सब पितर लोग पान करते हैं और पितर लोग पान करके हमें आशीर्वाद देते हैं। कब तक? जब तक ये हमारे घर में भागवत जी रहता है तब तक। भागवत जी की बहुत महत्व है। ऐसे 32 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य स्वयं नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य की पहले श्लोक का उच्चारण हम सभी करेंगे। जो भी हो प्रेम से बोलिए, क्योंकि बोलने से हमें बहुत फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री ओम सच्ची बोलिए, सच्ची दानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कई लोगों को तो ऐसा लगा होगा महाराज जी क्या बोल गए, हमें ऊपर से चला गया। कहो जय श्री। तो जिसको समझ में नहीं आया ना, वो भागवत जी का बहुत बड़ा मंत्र है। बताऊं? जय श्री। बस राधे राधे बोलते रहिए, पूरी जिंदगी सवर जाएगी। तो ये श्लोक भागवत जी का प्रथम श्लोक। भगवान के इस श्लोक में उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप सत है, चित है, आनंद है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या भी हुई भी है। और अंत में कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, मतलब हम सभी भक्तगण मिल करके हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे, सभी बैठे थे। उसी समय सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। कहो जय श्री। ये जो 3 दिन की कथा है ना, ये 3 दिन की, आज कल और परसों की, ये बड़ी शांति से सुननी पड़ती है। जल्दी कथा समझ में नहीं आती है। ये गूढ़ कथा है। और चौथे दिन से तो फिर कथा में आनंद बरसती है। तो चित्त को शांत करके आराम से बैठिए और प्रेम से कथा सुनिए, तो ही समझ में आएगी। सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत ख्याही कथासारम मम कर्णर सायनम। सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनकादि, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ना बहुत अगाध है और आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। ये कौन कह रहे हैं? सौनकादि मुनि सूत जी से कह रहे हैं। आपका ज्ञान क्या है? करोड़ों सूर्यों के समान है। और उस करोड़ों सूर्यों के समान जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से आप ऐसा ज्ञान हमें बताइए, ऐसी कथा सुनाइए जो हमें मोक्ष को देने वाला हो और साथ ही साथ हमें सुनने में अच्छा लगे। ऐसी कथा सुनाइए। मम कर्णर सायनम, ऐसी कोई कथा सुनाइए। और हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में जो जीव हैं वो अघासुर हो गए हैं। अघासुर अर्थात, कहो न जय श्री। अघासुर अर्थात खूब खाओ और खूब सो, उसको कहते हैं अघासुर। और इस कलयुग में लोग खाते हैं खूब और खाना भी चाहिए, लेकिन आलसी नहीं बनना चाहिए। खाने बुराई नहीं, खूब खाइए जहाँ चाहिए, लेकिन आलसी नहीं बनना चाहिए। और इस कलयुग में लोग खा खा के बहुत आलसी बन रहे हैं। तो हे सूत जी महाराज, इस आलसी लोगों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े लोग समाधि लगाते थे, योग करते थे, लेकिन वो योग वो साधना इस कलयुग में संभव नहीं है और लोगों का मन भी नहीं लगता है। यदि कहीं कह दिया जाए कि आप
बैठिए, माला कीजिए, ध्यान कीजिए, तो सच बताना मन लगता है? कहो ना जयश्री, मन लगता है माले में? यदि कह दे गुरु ने दीक्षा दी हो और हमें नहीं लगता तो आप लोगों को कहां से लगेगा? तो इसीलिए एक सूत्र है, कलव केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में जितनी हो सके ना कीर्तन करनी चाहिए। माला में मन नहीं लगता है कलयुग में, ध्यान करने में मन नहीं लगता है कीर्तन में, लेकिन भजन सुनने के लिए कह दिया जाए, भजन पे भगवान के सामने नृत्य करने के लिए कह दिया जाए तो उसमें खूब मन लगता है। इसलिए नवधा भक्ति है। आगे हम नवधा भक्ति की बड़ी विस्तार से वर्णन करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्शनम, 9 प्रकार की भक्ति है। जिसमें मन लगे ना उससे भगवान को रिझाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज इसे कहते हैं, ये अघासुर लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये आलसी लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस कलयुग में लोग बहुत पापी बन रहे हैं, उसका कल्याण कैसे होगा, इस कलयुग में लोग दुष्ट हो रहे हैं, उसका कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, चिंता मन रोग सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, पहले आराम से बैठ जाइए आप लोग। और ये जो कथा है मैंने गुरु की कृपा से पाई है और ये बहुत ही अद्भुत कथा है। इस कलयुग में बहुत असंभव है भगवान के चरणों में मन लगाना, अपने आप को जीते जी मुक्त कर लेना बहुत असंभव है। तो क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक समय की बात है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्व देवास्तत्र समागमम्। एक समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। ऐसा ही समय था, कथा का प्रथम दिवस था, प्रथम बेला था, कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग क्या किए, सुधा कुंभम गृहीत्व, कुंभम अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने आए और उनसे सौदे की बात करते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्व, सुखदेव से प्रार्थना करते हैं, सुखदेव जी महाराज ये अमृत का कलश में लेकर के आया हूं और जो आपका शिष्य है ना इसको शाप लगा हुआ है, 7वें दिन ये मर जाएगा। ये अमृत में इतनी पावर है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और ये मरेगा नहीं, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज हंस दिए। तदान देवान जहां सह क सुधा लोके क काचह को मणिर्महान। अरे देवताओं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपको सौदा करना है तो बराबरी की सौदा होनी चाहिए ना। कहां ये आपका ये कांच के समान ये मणि, ये कांच के समान ये अमृत, और ये कहां ये हमारा बहुमूल्य। यदि बराबरी सौदा करनी हो तो बराबरी की होनी चाहिए। ये कांच और ये बहुमूल्य मणि के साथ यदि आप बराबरी कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और देवताओं पे हंस दिए। देवताओं, तुम्हारे नसीब में ये भागवत कथा नहीं है। कहो जयश्री। देवता लोग भी तरसते हैं इस कथा के लिए। हमें भी थोड़ा सा अवसर मिल जाए जो हम भी कथा सुने। और देवताओं को ये दुर्लभ है, स्वर्ग में सभी सुख मिल जाते हैं लेकिन कथा नहीं मिलती है। कथा यदि लेना हो तो हमें इसी मानव में मिलता है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग कहते हैं ये भारत की जो भाग है ना बहुत धन्य है, और उससे भी धन्य वो लोग हैं जो इस भारत भूमि पे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इस भारत भूमि पे भोग भी है और योग भी है। और स्वर्ग में क्या है? केवल केवल भोग है, योग और साधना नहीं है। सुखदेव जी महाराज हंस दिए। देवताओं, तुम्हारे भाग्य में ये अमृत नहीं है, तुम्हारे भाग्य में कथा नहीं है, जाओ। और देवता लोगों को सुखदेव जी महाराज
कथा पांडाल से हंसते हुए जाने के लिए कह दिया, हंस दिए उसके ऊपर। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मलोके तुलाम बद्धुआ। ब्रह्मा जी को ये बात है और भागवत जी की इतनी महत्व, जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और देवता लोग को अनादर कर दिया। अरे सुखदेव जी की बुद्धि लग रहा है भ्रष्ट हो गई है, उससे अमृत ले लेना चाहिए और परीक्षित को पिला देना चाहिए, परीक्षित अमर हो जाता। बड़ी आश्चर्य हुआ। गए स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, जितने भी धर्म शास्त्र सब तराजू के एक पदरे पे। ब्रह्मलोके तुलाम बद्धवा, और एक पदरे पे क्या किए, केवल भागवत जी को रखे। परिणाम क्या हुआ पता है? परिणाम सारे धर्म शास्त्र हल्के पड़ गए और भागवत जी भारी के भारी रहे, थोड़ी भी नहीं हिले। कहने का तात्पर्य, सारे धर्म एक तरफ और केवल भागवत जी एक तरफ, तो भागवत जी की महत्व तो बहुत ज्यादा है अन्य धर्म ग्रंथों के सिवाय। एक समय की बात है, कहो ना जयश्री। एक समय की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी महाराज इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके इस पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आए। भ्रमण करते करते काशी गए, मथुरा गए, हरिद्वार गए, सभी जगह भ्रमण किए। और भ्रमण करते करते यमुना नदी के तट के नजदीक से गुजर रहे थे। यमुना नदी के तट के पास जैसे ही पहुंचे तो एक युवती की ध्वनि आई। युवती कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महात्मा जी रुकिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। युवती बार बार आवाज दे रही है, महात्मा जी रुकिए। महात्मा जी पीछे घूम के देखे, कौन? एक युवती की आवाज आ रही है। नारद जी गए उनके पास। नारद जी देखे और आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी कहते हैं, काशी तुम का विमोचे मां नार्य का पद्मलोचना। अरे देवी, काशी तुम, कौन है आप? और ये जो इतनी सारी जो औरतें बैठी है, ये कौन है? और तो और इमो में ये कौन है? ये दोनों जो वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं, ये दोनों पुरुष कौन है? हमें आश्चर्य हो रहा है, आप बताइए। युवती कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। महात्मा जी, अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है और मैं भक्ति नाम से विख्यात हुई हूं। इमौ में, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये काल की जर्जर के कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। होना क्या चाहिए था? पुत्र युवा हो और मां बूढ़ी हो। और यहां पे क्या है? वो जो उनके दो पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मां युवती है। ये जो महात्मा जी, ये जो आप औरतें देख रही है ना, ये सारी, ये कौन है? ये सारी मेरी सहेलियां हैं। ये सारी गंगा आदि नदी तीर्थ, ये नदियां हैं सब। अच्छा, तो ये अवस्था कैसे हो गई? आप युवती, ये भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महात्मा जी, उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है। भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम, कर्नाटक में भक्ति महारानी बड़ी हुई है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, भक्ति महारानी को महाराष्ट्र में कहीं कहीं उनको सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता,
और जैसे ही भक्ति महारानी गुजरात में आई तो गुजरात में आते ही भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई। कहो जय श्री। कई संतों का ऐसा कहना है, जो भक्ति महारानी गुजरात में आके बूढ़ी हो गई तो क्या भक्ति महारानी गुजरात में नहीं है? गुजरात में बहुत भक्ति है। और कैसी भक्ति है? अच्छा, एक बात बताइए, आम का फल जब फलता है तो पहले मज्जर होती है, अभी आम का समय चल रही है, फिर उसकी छोटी टिकोला होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा होता है। तो जब तक आम पकती नहीं है तब तक बहुत खट्टा होता है, और जैसे ही आम पूरे अच्छे से पक जाए तो क्या होता है, उसमें मीठापन भर जाता है। और भक्ति महारानी गुजरात में आकर के बूढ़ी नहीं हुई है, भक्ति महारानी गुजरात में आकर के मीठी पक गई है। कहो जय श्री। तो भले भक्ति महारानी द्रविड़ देश में जन्म ली हुई हो, कर्नाटक में बढ़ी हो, महाराष्ट्र में सम्मान मिला हो, लेकिन पकी हुई भक्ति कहाँ है? गुजरात में है। कहो जय श्री। नारद जी कहते हैं ये सब बात ठीक है, पर ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? चलो भक्ति महारानी आपकी तो समझ में आ गई, जो आप युवती हैं, पर इनका वृद्धत्व का कारण क्या है? भक्ति महारानी कहती है वृंदावन में भक्ति खूब है, बहुत भक्ति है वृंदावन में, और उस भक्ति के कारण मैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, मैं पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, युवती हो गई हूँ। लेकिन वृंदावन में भक्ति तो है, पर ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य को यदि दर्शन करना है तो उत्तराखंड में ज्ञान वैराग्य बहुत है। कभी जाना हो ना उत्तराखंड की ओर, जाना चाहिए, जीवन में एक बार कम से कम जाना ही चाहिए। और वहां जाकर के हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे 4 धाम की यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस सब में जाना चाहिए और जाकर के देखनी चाहिए। ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे ना आपको, ज्ञानी महात्मा, जो लोगों से दूर भागते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। लेकिन वृंदावन में केवल भक्ति है, वृंदावन में प्रेमी है, ज्ञानी नहीं है। और हे नारद जी, इसी के कारण मैं तो युवती हो गई और मेरे जो ये 2 पुत्र थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। प्रतिज्ञा करते हैं नारद जी, देवी चिंता मत कर, तस्मिन् स्थाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति महारानी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तुम्हारे मैं दुख को दूर ना कर दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और नारद जी बार बार गीता जी का पाठ करने लगे। वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का बार बार जोर जोर से पाठ करने लगे। गीता पाठ तो बार बार करने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा माम का पांडवाश्चैव किम, बार बार पाठ करने लगे। कुछ फर्क नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी इधर देखते उधर देखते, जमाई लेते, हाफी आती और फिर से सो जाते। नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई। नारद जी आश्वासन देते हैं भक्ति महारानी को, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे दुखों का दूर निश्चित रूप से करूंगा। हाथ जोड़ के कहती है भक्ति महारानी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान है दुर्गत मोह मदांधकार न संविधाय हितदोदयते विवेकः। महात्मा जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्मों जन्म का भाग्य एकत्रित होता है तब आप जैसे महात्माओं का संग मिलता है। एक बात कहूं, संतों का संग, ये कथा का लाभ आसानी से नहीं मिलता है।
वो जो आए थे ना, 4 साल से प्रयास कर रहे हैं कि बड़ोदरा में कथा हो जाए, लेकिन उनकी हर बार उनकी प्रयास असफल होती है और किम वाले को आसानी से ये कथा मिल गई। कहो जय श्री। तो जैसे ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, जैसे एक नाव में, एक गाड़ी में जैसे कोई एक बड़ा पापी बैठ जाए ना, तो ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। कोई एक पापी यदि नाव में बैठ जाए तो पूरी नाव को डुबो देता है। यदि एक आलू पूरे बोरे में सड़ जाए तो पूरे बोरे को सड़ा देता है। कहो जय श्री। लेकिन ये गलत विचारधारा नहीं, ये सही विचारधारा भी है। यदि कोई एक इंसान समाज में अच्छा हो जाए तो पूरे समाज को सुधार देता है। जय श्री। तो न जाने यहां पर कौन से ऐसे भक्त का, इस न जाने किस भक्त का नाम तो है, लेकिन इस भक्त का नाम हम अंतिम दिवस लेंगे और आप लोग जानते भी हैं उस भक्त को जिसने इस कथा को इस किमबासी के लिए लेके आई। तो अभी ही ले लेते हैं। एक बार पाठक परिवार के लिए ताली की सेवा कर दीजिए। अब उनका तो नाम ध्यान में हमें है नहीं, मैं प्यार से उनको चाची कहता हूं। पंडित जी का नाम ध्यान में है, भूषण पाठक जी। भूषण पाठक जी, और उनका हम उन्हीं का कहेंगे क्योंकि उनका पुण्य का बल इतना प्रबल हुआ जो एक व्यक्ति के कारण पूरे किमबासी को कथा मिली है। और एक बात और कह दो, इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं करवाया है, ये हम सभी के लिए करवाया है। और एक बात कहूं, ये हम सभी का दायित्व तो होना चाहिए जो कथा की पूरी भार हम उन पे ना पड़ने दें, क्योंकि हम सभी यदि थोड़ी थोड़ी सी यदि सेवाएं यदि हम ले लेंगे ना तो ये हल्का हो जाएगी कथा। तो प्रयास होनी चाहिए, जो थोड़ी उनसे पूछना चाहिए कथा में क्या कमी है। कुछ हम सेवा कर सकते हैं, कुछ हम सेवा कर सकते हैं, और ये होनी चाहिए क्योंकि लाखों खर्चा करने के बाद ये कथा हमें मिलती है और आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारा पुण्य इकट्ठा होता है तो मिलती है। और जब ये परिवार ने जब लाया है इस कथा को तो हम सब मिलकर के उनका सहयोग करेंगे, तन से, मन से और धन से। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्मों जन्म का पुण्य एकत्रित होता है तो संतों का संग मिलता है। आइए हम भी सब मिलकर के नारद जी को प्रणाम करें, वंदन करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले संत समाज की। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए बड़ो तेरो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। हरिचरण रामचरण अनुराग रे, जय हो रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और हरि सुमरन में जाग रे, जय हो हरि सुमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तोए हंस बनेगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेगी, कागा से तोए हंस करेंगे, ओ कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेगी। मिट जाए आहा मिट जाए और मिट जाए और के दाग
रे वीवो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और कोई तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। में बहुत दिन सोए, माया में बहुत दिन सोए। बहुत निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, दिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, वीवो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो ये तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नार तीन आशाएं, सुतवित नार तीन आशाएं। सुतवित नार तीन आशाएं, सुरविद नारी तीन आशाएं। तीन आशाएं, हाँ तीन आशाएं। तीन आशाएं, तीन आशाएं। और त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके हाथ तो पकड़ के। त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सज के सगला रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर राम सुमरन में, कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहत कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, राम सुमरन में, राम सुमरन में, राम सुमिरन में, ये राम सुमिरन में, राम सुमरन में, राम सुमरन में, राम सुमिरन में, ये राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, और पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सखी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरो बड़वा हाथ अच्छी बनेगी, लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बोले संत भगवान की जय हो। जय श्री। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर भी कभी किसी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब हरि से मिला दे, न जाने कब हरि से मिला दे। नारद जी महाराज कहते हैं, वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता, तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे नारद जी, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। श्री कृष्ण के आप तो प्राणों से अधिक प्यारी हैं। अतोया होतस्तु भगवान याति नीचे गृहे स्वपी। और हे देवी, आपके बुलाने पर तो भगवान नीच के घर में भी जाते हैं। गौर से सुन रहे हैं कथा? कथा समझ में आ रही है ना? जयश्री, आज थोड़ी पहली दिवस है ना, इसलिए थोड़ी लग रहा होगा। एक बहुत ही तोया हुतस्तु भगवान याति नीचे गृहे स्वपी। भक्ति महारानी के माध्यम से बुलाने पर भगवान नीच के भी घर में जाते हैं। ये हमारी प्रयास रहेगी। आजकल भागवत कथा है ना, बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन उस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, हम प्रयास करेंगे ये चीज को हम आप लोगों के सामने रखें। मन में ये शंका हुई होगी कि नीच के घर में हम नीच किसे कहेंगे? सबसे पहले ये चीज को हमें समझनी है, नीच किसे कहेंगे? जो शूद्र जाति का उसको नीच कहेंगे, जो क्षत्रिय जाति का उसको नीच कहेंगे, जो ब्राह्मण है उसको नीच कहेंगे, किसको नीच कहेंगे? एक बात कहूं, यदि कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है और यदि उसके घर में मांस का, मदिरा का व्यभिचार होता हो,
तो उसे ब्राह्मण का घर नहीं, उसको नीच का घर मानेंगे। कहो जय श्री। इसलिए नीच का घर समझ गए। यदि ब्राह्मण का घर ही क्यों ना हो, मांस बनता हो, मदिरा आती हो, व्यभिचार होता हो, तो नीच का घर है। और यदि कोई शूद्र जाति का चमार ही क्यों ना हो, यदि उसके घर में नित्य कीर्तन होता है, भजन होता है, सदाचार होती है, तो उसके घर में बैठ करके भी खाने में कोई दोष नहीं लगता है। कहो जय श्री। हाँ, हम अपनी कर्मों से हम नीच बनते हैं और हम अपनी कर्मों से हम ऊंची बनते हैं। यदि कोई हमें आमंत्रण करता है ना, हम अपनी बात बताते हैं। यदि कोई हमें आमंत्रण देता है ना किसी ब्राह्मण के घर में, तो पहले पूछता हूं वैष्णव हो, मांसाहारी हो, क्या है। और एक बात कहूं, यदि कोई शूद्र का ही घर क्यों ना हो, यदि वो सदाचार से रहता है, वैष्णव है, तुलसी की माला पहनी है, और यदि हमसे आग्रह करता है महाराज हमारे आपके घर में प्रसाद लेना है, तो मैं प्रसन्नता से जाता हूं, उस घर में प्रसाद लेकर के आता हूं। और यदि किसी घर में यदि मांस बनता हो, मदिरा बनता हो, यदि उसके घर में यदि कोई कहे प्रसाद देने के लिए, और यदि धोखे से भी हम यदि प्रसाद दे ले, तो इसका बहुत खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कहो ना जय श्री। इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है। एक रैदास जी का नाम सुने? कई लोग रैदास भी कहते हैं, कई लोग हरिदास भी उसको कहते हैं। हरिदास जाति के चमार थे, चमड़ी का काम किया करते थे। मरे मरे पशुओं को लाना, पशुओं को ला करके उसके चमड़े निकालना, चमड़े को जल में डुबोना, आदि आदि उसका व्यापार था। लेकिन भगवान के परम भक्त थे। नियति ने जो उनको कर्म दिया था, कर्म को तो बड़े प्रेम से करते थे, लेकिन उस कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति भी बहुत किया करते थे। एक सेठ की टोली बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चली। वह 8-10 लोगों की समूह था। उस ग्रुप में सभी लोग थे। चलो आज बांके बिहारी जी की दर्शन करते हैं वृंदावन जाकर के। सभी निकले। उसमें से एक सेठ ऐसे थे जो हरिदास को अच्छे से जानते थे। जब उस हरिदास की घर सामने आई तो अपने मित्रों से कहता है, सुनो सुनो, ये सामने जो घर दिख रहा है ना हरिदास जी का, हरिदास जी भगवान के परम भक्त हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। एक सेठ ने कहा, देखो बुद्धि मारी गई है क्या? समझ में नहीं आ रहा है। वो चमार है, चमड़े का काम करता है, उसके घर में पानी पीने में भी हमें दोष लगेगा। कहा नहीं, ये उसका कर्म है, हमें उससे मिलना चाहिए। एक ने कहा, देख अब इसे साथ में लाए हैं और इसे जिद कर रहा है, तो अब इसकी बात तो माननी पड़ेगी। ये काम कर, हम सब यहीं खड़े हैं, इसको कहते हैं जा जा मिल के आ जा। वो सेठ गए और सेठ हरिदास जी के घर जाकर के कहते हैं, राधे राधे जी। हरिदास जी कहते हैं, राधे राधे। बोले आपकी दर्शन के लिए आए थे, हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन के लिए। अच्छा। हरिदास जी कहते हैं, एक काम करेंगे मेरा, ये एक मैं एक आना आपको दे रहा हूं और ये एक आना आप ले लीजिए और बांके बिहारी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी से कहिएगा, ये आपका एक भक्त है, नाम है हरिदास, और उसने ये एक आना आपको दिया है। सुनो, यदि बांके बिहारी जी अपनी हाथ बढ़ाए तो उनके हाथ में दे देना, और यदि वो अपनी हाथ नहीं बढ़ाए तो उनको मत देना। अब वो एक आना लेकर के वो सेठ आए, अपने मित्रों से कहे, देखो ये हरिदास ने दिया है हमें और कहा है बांके बिहारी जी हाथ बढ़ाए तो देना, नहीं तो ले। तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? भला उस चमार का दिया हुआ एक आना ठाकुर जी लेंगे क्या? उनको किसी चीज की कमी है? एक ने कहा, लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब ये पागल हो गया है। एक ने कहा, क्या करेंगे, अब यदि हम इसको अपने साथ में लेकर के आए हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इसको हम लेकर के जाए और सही सलामत ले जाके घर पे इसको छोड़े। अब गए,
सब बांके बिहारी जी के मंदिर में रात्रि प्रातः काल पहुंचे। प्रातः काल बांके बिहारी जी का दर्शन किए। पूरे वृंदावन में दर्शन करने के बाद बहुत विलंब हो गया। बांके बिहारी जी की मंदिर की पट बंद हो चुकी थी। जब वो आने लगे, कुछ दूर जब आ गए तो उस सेठ को ध्यान में आया, अरे अरे तो बड़ी भूल हो गई। हरिदास ने मुझे एक आना दिया था ठाकुर जी के हाथ में देने के लिए, अब तो दिया ही नहीं। अब मैं हरिदास जी को क्या कहूंगा, मैंने नहीं दिया। नहीं नहीं, भगवान के परम भक्त हैं, मैं उनका आदेश का पालन जरूर करूंगा। अपने मित्रों से कहता है, सुनिए सुनिए, जो हरिदास ने जो दिया था ना एक आना, वो हमें बांके बिहारी जी को देना है, हमने दिया नहीं अभी। अरे तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? भला वो चमार का दिया हुआ एक आना बांके बिहारी जी लेंगे क्या? नहीं, मुझे हरिदास जी दिए हैं और मैं जाकर के बिहारी जी को दूंगा। लेना न लेना बिहारी जी की मर्जी है। एक ने कहा, सुन ये पागल हो ही गया है लग रहा है, रुक थोड़ी देर रुक जाते हैं। दौड़ते दौड़ते वो सेठ गया। रात्रि के 12 बज रहे थे। कहो न जयश्री, रात्रि के 12 बज रहे थे और पट के बाहर आकर के खड़े हो गए। आंख बंद कर ली, हाथ में एक आना ले ली और कहते हैं, ठाकुर जी ये एक आना आपके परम भक्त हरिदास जी ने दिया है और हमसे कहा है यदि बिहारी जी हाथ बढ़ाए तो देना, नहीं तो मत देना। अब ये एक आना मैं आपको देने के लिए आया हूं। यदि आप अपनी हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आपके हाथ में दूंगा, नहीं तो मैं एक आना ले जाकर के पुनः हरिदास जी को दे दूंगा। और जैसे ही यह बात कही, बिहारी जी का पट खुला, दिव्य प्रकाश हुई, बांके बिहारी जी की हाथ बाहर निकली और उस हाथ में उस सेठ जी ने एक आना हरिदास जी का दिया हुआ दे दिया। मानो वो सेठ पागल हो गया गोविंद की दर्शन करके। वो जैसे ही आया और आकर के वो अपने मित्रों से कहता है, देखिए वो हरिदास का दिया हुआ जो एक आना था ना, मैं बिहारी जी को दर्शन के लिए गया, बिहारी जी हाथ बाहर निकाले मंदिर से और मेरे हाथ से उन्होंने लिया है। एक सेठ ने कहा, ये अब लगता है पूरी पागल ही हो गया है, अब जैसे तैसे ले चल। यात्रा करी, हरिदास जी का घर आया, कहा ये समाचार मुझे हरिदास जी को देना है। एक सेठ ने कहा, देख अभी तक तो इसको अकेले छोड़ रहे थे, अब ये पूरी पागल हो गया है, अब इसे अकेले नहीं छोड़ना है, अब थोड़ी देर की तो बात है। उस सेठ के साथ सभी जो थे उनके साथ गए, हरिदास जी के घर पे खड़े हो गए। राधे राधे जी। हरिदास जी घर से बाहर निकले, बताओ क्या समाचार है? हाथ जोड़ के कहा, हरिदास जी आपने जो एक आना दिया था ना, और जैसे आपने कहा ठीक वो एक आना में बिहारी जी को दिया और बिहारी जी का पट खुला, बिहारी जी अपनी हाथ बाहर निकाले और मैंने बिहारी जी के हाथ में वो एक आना दे दिया। अच्छा, बहुत सुंदर। इस भक्त की एक अर्जी गोविंद ने स्वीकार कर ली। कुछ प्रसाद देना है? भक्त ने कहा, अवश्य। हरिदास जी घर के अंदर गए, एक मिट्टी का पात्र बाहर लेकर के आए। उस मिट्टी के पात्र जल से भरा हुआ था और उस जल में कई महीनों की चमड़े सड़ रही थी। उस मटके से बदबू आ रही थी। हरिदास जी लिए जल और उस भक्त को दे दिए। उस भक्त ने वो प्रसाद तो पी लिया, सभी को दिए। सभी ने प्रसाद कोई उधर फेंका, कोई उधर फेंका। किसी ने कहा प्रसाद का नाम है तो अपमान तो नहीं करेंगे। एक ने ऐसे होठ पे लगाई, वो चमड़े का रस नीचे गया। उसकी सफेद कुर्ते थे, चमड़े की गाढ़ा रस उस कुर्ते में केहनी के पास लग गई दाग। वो बड़ा थोड़ा हट के सेठ था। आया अपने नौकर से कहता है, सुन पता नहीं आज किस जगह चक्कर में पड़ गया था, इतनी महंगे कुर्ते थे, चमड़े का दाग लग गया है, ले इसको जैसे हो ऐसे साफ करना। उस नौकर लग गया उसको साफ करने में, साफ करने लगा। चमड़े की दाग पकड़ लिया था, छूट ही नहीं रही था। उस नौकर ने क्या किया,
उसे जोर जोर से दबाने लगा, दांत से खींच खींच के उस चमड़े का सारा रस उस नौकर ने पी गया। और जैसे उस नौकर ने उस चमड़े का रस पिया, वो तीनों लोगों का ज्ञानी हो गया। जय श्री। अब उसे सारी बात समझ में आने लगी नौकर को। अब आदमी जब ज्यादा ज्ञानी होता है ना, तो उसके अंदर थोड़ी ज्यादा नम्रता हो जाती है। वो जो बोलते सेठ जी कर देते। एक दिन सुबह सुबह पूजा में बैठे थे सेठ जी, अपनी नित्य क्रिया कर रहे थे, माला कर रहे थे। एक व्यापारी सुबह सुबह उनके पास आया, सेठ जी अब पूजा में बैठे, थोड़ी मर्यादा तो रखते। उन्होंने कुछ नहीं बोला। नौकर कहता है जो बैठा था, बोला सेठ जी अब ये घर पे नहीं है, सेठ जी बाजार में वसूली के लिए गए हैं। चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला हुआ कि इधर से दौड़ के बाहर आया, अरे तेरी बुद्धि मारी गई है, मैं घर में बैठा था, उसको बोला कि सेठ जी वसूली पे गए हैं। हाथ जोड़ गया, सेठ जी माफ कीजिएगा, अब घर में बैठे तो थे सही, लेकिन आपका मन बाजारों में घूम रहा था, किसे कितना पैसा वसूली करना है। कहो ना जय श्री। सेठ जी को समझ में आया, अरे ये कैसे, ये पता कैसे चला। सेठ जी माफ कीजिएगा, वो दिन याद है जब आप बिहारी जी के दर्शन करके आप आए थे और आपने कुर्ते निकाल करके हमें दिया और कहा जैसे हो वैसे इसका दाग निकालना। ठीक उसी दिन जब दाग नहीं निकल रहा था, तो मैंने दांतों से खींच खींच के उस रस को मैंने निकाला, और जैसे वो तत्व हमारे अंदर गया, मैं तीनों लोगों का ज्ञानी हो गया। बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उस भक्त का दिया हुआ प्रसाद का अपमान किया है। सभी को बुलाया, ये बात है। सभी गए और हरिदास जी के पास जाकर के कहते हैं, हरिदास जी हमने बहुत बड़ी हमने चूक किया है और भूल भी करी है। आपने उस दिन हमें उस चमड़े का जो प्रसाद दिया था, उस प्रसाद का हमने त्याग कर दिया है। क्या वो प्रसाद आज फिर से मिल सकती है क्या। हरिदास जी कहते हैं, भक्तों वो समय कुछ और था जो निकल गया, और ये समय कुछ और है। कहो ना जय श्री। कहने का तात्पर्य समझे, ये जब आपके सामने ये जो अवसर मिला है ना, ये अवसर को छोड़ना नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस कथा का रसपान करना है। और कभी ऐसे व्यक्ति मिले ना, ये हम ब्राह्मण इसके लिए नहीं कह रहे हैं, ये सत्य बात जीवन में याद रखना चाहिए। यदि भले शूद्र जाति का हो और उसका आचरण सही है, भगवान का भक्त है, तो उसका जीवन में कभी भी अनादर मत करना। और यदि ब्राह्मण है और उसके घर में मांस मदिरा का यदि भक्षण होता है, और यदि आप वैष्णव हैं, तो भूल कर भी उसके घर में पानी कभी मत पीना। कहो जय श्री। बहुत अच्छी सीख इस कथा से मिलती है। और भगवान नारद जी कहते हैं, तो या हूतस, तो भगवान देखिए इस कथा के माध्यम से आपके द्वारा जब बुलाते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये चमार का घर है, ये दुसाद का घर है, ये ब्राह्मण का, भक्ति होनी चाहिए बस। और आज नारद जी कहते हैं, देवी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी दुख दूर जरूर करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा किया, और प्रतिज्ञा करके वो आश्रमों में जाने लगे, ऋषियों से पूछने लगे। आपने ऋषियों से जाकर के पूछते, जो ऐसी ऐसी बात है, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वृद्धावस्था में पड़े हैं, अचेत बैठे हैं, मैंने बार बार वेद वेदांत का पाठ किया, मैंने गीता पाठ तो बार बार किया, लेकिन उनको चेतना नहीं आ रही है। अब क्या करें। किसी महात्मा ने उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक महात्मा कहते, ये देवर्षि है, देवताओं के ऋषि है, जब देवताओं को ऋषि को नहीं पता है कि उनका दुख दूर कैसे होगा, तो हम जैसे ऋषियों को कैसे पता होगा। और भ्रमण करते करते हरिद्वार के मार्ग से विशालापुरी में नारद जी पहुंच गए। विशालापुरी किसे कहते हैं, बद्री विशाल को ही विशालापुरी कहते हैं। बोले बद्रीनाथ धाम की। और जब नारद जी गए, तो वहां पे उनके 4 भरे भाई मिले,
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनके 4 बड़े भाई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जैसे ही नारद जी को देखे चारों भाई बोलते हैं, अरे आप कहां जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुखाहा कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। कथम ब्रह्मन, अरे नारद जी आपका मुख दीन मुखा, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट गया हो, वो व्यक्ति दुखी हो, आप ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी आपके मुख पर ये शोभा नहीं दे रही है, और आप इतनी कुतूहल, आप इतने जा कहां रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? वहां पर सारी समस्या अपने बड़े भाई को नारद जी बताते हैं और कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वृद्धावस्था में पड़े हैं, भक्ति महारानी दुखी है, उनको दुखों का नाश कैसे होगा? उस समय सनकादि मुनि कहते हैं, नारद जी ऐसे परिस्थिति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। और सनकादि मुनि कहते, नारद जी भागवत कथा प्रारंभ कीजिए, इसी से उसके दुखों का नाश होगा। और बद्रीनाथ से कुछ दूर आए, हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है। उस तट पर एक पीपल का बहुत सुंदर वृक्ष चबूतरा बना हुआ था, वहीं पे बैठ गए और सबको आमंत्रण किए, सबको बुलाए। कहीं कोई सत्कारी घर में करे, भागवत कथा आदि करे ना, तो सबको बुलाना चाहिए। जिससे मित्रता है उसको तो बुलानी चाहिए, और जिससे शत्रुता है उसको निश्चित रूप से बुलानी चाहिए, सबको आमंत्रण करना चाहिए। फिर से आप लोगों से कहेंगे हम कि ये आप सबने मिलकर इस कथा का आयोजन किया है, आप सबको बुलाइए, ऐसा बोलिए जो इस कथा को हमने आयोजन किया है। इस कथा का आयोजक कौन है? आप सब मिलकर के इस कथा का आयोजन किए हैं, आप सब इसके यजमान हैं। आपके जो भी संपर्क में उनसे कहिए कि आप कथा में चलिए, कथा में भाग लीजिए। और वहां पे नारद जी घर घर जाकर के सबको कहते हैं, चलिए भागवत कथा होने वाली है, आप सब चलिए। आनंद नाम के तट पर व्यासपीठ तैयार हुई, बैठ गए। नारद जी घर घर जाकर के सबको कहते हैं, चलिए चलिए भागवत कथा होने वाली है। सभी ऋषियों को बुलाए, सभी को बुलाएं। और भागवत जी में ऐसा लिखा है, देवता लोग तो प्रत्यक्ष यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से भी देवता लोग यहाँ पे विराजमान है, जो हमें इस चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे जो रज है ना, कण, ये भी किसी जन्मों का पुण्य है जो इस यहाँ पर रज बन करके आया है। ये वृक्ष जो देख रहे हैं ना, वृक्ष, ये भी बहुत पुण्य किए हैं। इस भागवत कथा का लाभ इन वृक्षों को मिल रहा है। एक और छोटी सी कथा सुनाऊं, कहो ना जयश्री। एक पंडित जी थे, उस पंडित जी को श्रोता जब नहीं मिलते थे ना, कथा सुनाया करते थे। श्रोता ने कहा, डेली तो कथा हो ही रही, हम कितनी कथा सुने। पंडित जी की आदत हो गई थी कथा सुनाने की। अब बोले अब श्रोता नहीं मिल रहा है तो क्या करे, जंगल में जाकर के कथा सुनाने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह की कथा रखी, 6 दिन तो कथा बड़ी प्रेम से सुनाई। 7वें दिन पंडित जी की तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ गई तो आज बेचारे के कोई रहता तो है नहीं वहां पे, किसको कथा सुनाने जाए। अब कथा नहीं सुनाएंगे आज कथा सुनाने पंडित जी नहीं गए। कथा की अंतिम दिवस थी, 6 दिन कथा हो चुकी थी। रात में 12 बजे उनके दरवाजे पे खट 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 की आवाज। आप लोग विचार कर रहे हैं डाकू होगा, नहीं, डाकू नहीं था वो सारे भूत प्रेत उनके दरवाजा खटखट कर रहे थे। कहो जयश्री। पंडित जी बाहर निकले, आप लोग इतने रात में यहां पर? जी पंडित जी, आपने 6 दिन तक कथा सुनाई है हमें, आज 7वां दिवस है, और यदि आज आप कथा नहीं सुनाएंगे ना तो मैं प्रेत बन के ही रह जाऊंगा, और यदि आप जंगल में जाकर के आज 7वें दिन की कथा सुना देंगे तो मैं प्रेतत्व से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और पंडित जी रात में 12 बजे गए और 7वें दिन की पूरी कथा सुनाई, और जितने भी प्रेत थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे वो सभी कथा सुन करके मुक्त हो गए। कहो जयश्री। ऐसे यहां भी अनेक प्रकार की आत्माएं
ऐसी बात नहीं है। आत्मा बुरा फल देती है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा हमारे साथ लग जाए तो हमें हैरान करती है। जब हम अपने साथ निकलते हैं ना तो हमारे पितर लोग भी हमारे साथ आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। पितर कब खुश होते हैं पता है? जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भागवत कथा में जाते हैं तो सबसे पहले पितर लोक में नृत्य करते हैं। देखो आज मेरे वंश में कोई ऐसा हो रहा है जो सत्संग कर रहा है, पूजा में जा रहा है, पाठ कर रहा है, और उसका फल उनको पितरों को भी मिलता है। और जब पिता प्रसन्न होते हैं ना तो घर में सुख शांति बनी रहती है। कहो ना जय श्री। नारद जी सभी को बुलाए, आइए सब आइए, इस कथा में सबका स्वागत है। नारद जी घर घर जाकर के, हर आश्रमों में जाकर के, सभी देवताओं के पास जाकर के आमंत्रण दिए। सभी आए, कथा प्रारंभ हुई। भक्ति महारानी कहाँ है? यमुना नदी के तट पर। भागवत कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर। वहां पर बैठी भक्ति महारानी, संकल्प यहाँ पे हुआ, कथा प्रारंभ हुआ। और जब कथा प्रारंभ हुआ ना तो कथा के 7वें दिन वहां पे एक अद्भुत दृश्य था। कथा विराम होने वाली थी, कथा का 7वां दिवस। और यमुना नदी के तट पर जो भक्ति महारानी थी और उनके 2 पुत्र जो थे वो जर्जर अवस्था से मुक्त हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए। और जहां सनकादि मुनि आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में कथा कर रहे थे, भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और पुत्रों के साथ वहां पे नृत्य करने लगी, वहां पे नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते सनकादि मुनि को, नारद जी को धन्यवाद कहती है। भागवत जी की बहुत महत्वता बताती है। बोलिए भागवत भगवान की। आइए भजन के माध्यम से हम भी भागवत जी की महिमा की गुणगान करें। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वृंदावन धाम भक्ति महारानी की। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, 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 प्याला सगर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, ओ प्याला सगर
अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। दुनिया को बल से हटा करके देखो, मन से हटा कर तो देखो। हरे बाकी बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं भंडार। हरे बाकी बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। आगे बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर ले। ओ दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला करके देखो, चौखट पे दामन मिला कर तो देखो। एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार और हाथ पर करके ताली समझ दो। कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन आ करके देखो, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो। आगे बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। अरे आगे बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। अरे आगे बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। अरे आगे बिहारी भगतों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले सांवरे सरकार की। जय हो। भागवत कथा की ये महत्व, भागवत कथा हो कहाँ रही थी? हरिद्वार में। और भक्ति महारानी कहाँ थी? वृंदावन में। और
वहां पर उस कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी की सारी दुख दूर हो गई, प्रकट हो गई कथा के मध्य में। नृत्य करने लगी भक्ति महारानी अपने पुत्रों के हाथ में पकड़ करके। नाथेति नामानि मुहुर वदंती, मतलब गोविंद का नाम लेकर के मुहुर बार बार नृत्य करने लगी, कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे। बार बार कीर्तन करने लगी, बार बार कीर्तन करने लगी और भागवत जी की महिमा गाने लगी। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा। भक्ति महारानी कहती है, जीवन में जिसने एक बार भी भागवत कथा का आश्रय नहीं लिया है ना, उसका जीवन गधे के समान है। कहो जय श्री। भक्ति महारानी क्या कहती है, जिसने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का आश्रय नहीं लिया, भागवत कथा में नहीं गया, भागवत कथा में सहयोग नहीं किया, तो उसको भक्ति महारानी देखिए, जब भागवत समय अवसर मिले ना, तो घर में भी रखना चाहिए, इसे धर्म शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। ऐसे को भक्ति महारानी गधे का संबोधन करती है, ऐसे को मलेच्छ कहती है। मलेच्छ जिसके अंदर कोई दया नहीं है, जो जीवों को हमेशा मार मार के खाता भी और जीवों को बेचता भी है, ऐसी से तुलना की है भक्ति महारानी। और ये भी कही है, जो कोई जीव पाप कर्म में लिप्त है, सुबह उठे तो पाप कर्म में लिप्त, दोपहर में पाप कर्म में लिप्त, सायंकालीन पाप कर्म में लिप्त। पाप के कई सारे भेद हैं, और ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि आकर के जीवन में भागवत का आश्रय ले लेता है ना, तो भागवत जी कहती है उस पापी की समस्त पाप नाश हो जाता है। लेकिन हां, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अज्ञानेन कृतम पापम सज्ञानेन विनशति, सज्ञानेन कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आपने जो कोई ऐसा वृक्ष है, जो ऐसा कोई पेड़ है जो फूल भी देती है और फल भी देती है, देखे हैं आपने? पहले उसमें क्या होता है, पुष्प आती है, और पुष्प जब आता है तो पुष्प बड़ी होती है, और पुष्प से फल जब निकलता है ना, तो पुष्प अपने आप पृथ्वी पर गिर करके पुष्प नष्ट हो जाता है, और उस वृक्ष में वो फल आ जाता है। तो फल का कारण क्या है? पुष्प। फल कैसे बाहर आया? पुष्प के कारण आया। और फलात् पुष्पम विनश्यति, और जब फल आ गया तो पुष्प का नाश हो गया। उसी तरह जब हम अज्ञानी रहते हैं और जब हम अज्ञान में पाप करते हैं, और जब ज्ञान हो जाता है कि हमें ये पाप नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान होने के बाद वो पाप खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है उस पाप का। सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति, हमें पता है। अच्छा एक बात बताइए, कहो जयश्री, आपने ऐसे व्यक्ति देखा है जिसको जानबूझ करके गलती करता है, जानबूझ करके पाप करता है? आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है? कहो जयश्री। देखे हैं? हम ऐसे व्यक्ति बहुत देखते हैं। कैसे? जैसे चोर को पता है हम चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, दंड मिलेगा, और वो चोर जेल से छूटता है, फिर से चोरी करता है। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। हमें यदि कोई तीर्थ में जाए ना, और तीर्थ में जाकर के यदि हम पाप करते हैं ना, तो पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति, यदि अज्ञान में हमने यदि कोई पाप किया है तो कोई बात नहीं, ज्ञान होने के बाद, समझदारी होने के बाद फिर से उस पाप को कभी नहीं करनी चाहिए। कैसे? जैसे फल आने के बाद पुष्प का कोई महत्व नहीं रह जाता है,
उसी तरह ज्ञान होने के बाद अज्ञान में क्या हुआ, पाप खत्म हो जाता है। भक्ति महारानी भागवत जी की बहुत महिमा गाती है। सुखदेव जी सौनकादिक जी कहते हैं, हे सुत जी महाराज, आपने एक कथा तो मुझे सुनाई कि ऐसे व्यक्ति भी स्वयं भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और याग की इस भागवत कथा से उनके दुखों का नाश हो सकता है, तो कोई और ऐसी कथा सुनाइए। इसके और भी विभाग हैं। कोई पापी हो, कोई मर गया हो, किसी की आत्मा भटक रही हो, ऐसे का भी मुक्ति होता है सूत जी महाराज? अवश्य होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रौतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। सुनकादी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव स्रौतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, अपने नित्य क्रिया में प्रवीण, संध्या बंधन करने वाले, और द्वितीय इव भास्कर, मतलब उनके अंदर इतना तेज था मानो वो दूसरे भगवान सूर्य नारायण लग रहे हो। लेकिन एक चीज की बड़ी दुख की बात थी, उस ब्राह्मण के घर में कोई संतति नहीं था, निसंतान था वो ब्राह्मण। इसके लिए हमेशा व्याकुल रहा करता था। एक दिन मन में विचार आया, मैं कितना अभागा हूं, कोई संतति हमारे घर में नहीं है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नहीं वच। जिसके घर में पुत्र नहीं है ना, उसको स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होती है। और जिसके पुत्र नहीं है, भला उसके मरने के बाद उसके प्रति पिंडदान कौन करेगा? हम मर जाएंगे, हमारे प्रति पिंडदान कौन करेगा? हमारी मृत्यु कैसे होगी? स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? नाना प्रकार की बातों से वो व्यथित होने लगा। आधी से ज्यादा उम्र उस ब्राह्मण की बीत चुकी थी। हरा दुखी होने लगा ब्राह्मण। ना, अब मुझे नहीं रहना है। अब समाज में जाने ही लगे ना, तो ब्राह्मण को अपमानित करने लगा। देखो, ये निपुत्र है, कोई संतान नहीं है। अब हित दृष्टि से उसे देखने लगे। एक बात कहूं, ये कथा सुनने नहीं बैठे हैं, इस कथाओं से सीख लेनी है कि समाज में कोई ऐसी मिले ना, उसका अनादर मत करना। जैसे भगवान के बाद विवाह हुई हो, उसको संतान नहीं है, उसको अपमानित करके भगवान के नजरों में अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहिए। कभी भी अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहिए। भगवान उसके कर्मों का फल है। इसी समाज में उसका अधिक सम्मान करना चाहिए। अपमानित आत्मदेव जी विचार की, अब मुझे मर जाना चाहिए। संतति है नहीं, समाज में अब मान प्रतिष्ठा मिल नहीं रही है संतति कारण, अब जीने से क्या फायदा। मन ने विचार की, अब मर जाऊं। आत्मघात से बड़ा कोई पाप होता नहीं है। विचार करे, मरूं, अभी आयु बची हुई है, कैसे मरूं मैं? आत्मघात का विचार करने लगे। मन में विचार किया, मैं समाजों को उपदेश देता हूं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और मैं ही जब आत्महत्या करूंगा तो लोग क्या सीखेंगे हमसे? नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। तो हम जंगल में जा रहे हैं, शायद कोई हिंसक प्राणी मिल जाएगा, हमें खा लेगा, तो उसके कारण हम मरेंगे तो कोई बात नहीं। आत्मदेव जी बिना किसी को बताए जंगल की यात्रा करी। जंगल में गए, भूख प्यास लगी। आत्मदेव जी एक नदी दिखे, तालाब में गए। तालाब के पास जाकर के हाथ मुख धोए, जल पिए। जल पी रहे थे, थोड़ी उनकी क्षुधा शांत हुई। उनकी नजर एक आश्रम पर पड़ी, और जैसे आश्रम पर उनकी दृष्टि पड़ी, गए और आश्रम के समीप जाकर के बैठ गए। आश्रम में एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी के सामने बैठ करके उनसे अनुनय विनय करने लगे। महात्मा जी पूछे, अरे ब्राह्मण देवता, आप इस घोर जंगल में, क्या प्राणों का भय नहीं है तुम्हें? क्या
जाओ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे हिंसक प्राणी है, कोई हिंसक प्राणी आएगा खा लेगा, मर जाओगे। ब्राह्मण देवता, महाराज मैं इसीलिए तो इस जंगल में आया हूँ, कोई जीव आएगा मुझे खा लेगा, शायद एक दिन का आहार में उसके लिए बन जाऊं। अपने प्राणों का भय नहीं है ब्राह्मण देवता? नहीं, क्या कारण है ऐसा? गुरुवर, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है और मैं इससे बहुत दुखी हूं। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में कोई संतान हो जाए। ब्राह्मण देवता महात्मा जी थे, आंख बंद किए और आंख बंद करते ही क्षण